अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे सादा मगर बाबरकत। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बात करेंगे उस सुन्नत के बारे में जो निकाह के बाद खुशी के इजहार और शुक्राने का जरिया है, और वो है वलीमा। आइए जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ वलीमे कैसे किए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा का वलीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया तो वलीमा सिर्फ खजूर, पनीर और घी से किया। सहाबाए कराम को ये सादा खाने पेश किए गए। ये हमें सिखाता है कि वलीमा बड़ी दावतों और या शानो शौकत का नाम नहीं, बल्कि बरकत और शुक्रगुजारी का है। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा का वलीमा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो इस मौके पर बकरे का गोश्त पेश किया गया। ये वलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमों में सबसे ज़्यादा वसी था। सहाबाए कराम बड़ी तादाद में शरीक हुए और सबने खूब बरकतें समेटी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमों में कभी सादा खजूर और घी होते, कभी गोश्त, मगर एक बात हमेशा यकसा थी, फजूल खर्ची नहीं की, दिखावा नहीं किया, बल्कि इखलास और बरकत से मामला तय हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे हमें ये सबक देते हैं कि वलीमा इस्तिताअत के मुताबिक हो, मकसद शुक्रगुजारी और खुशी बांटना हो, ना कि मुकाबला और दिखावा। इस्लाम में निकाह के बाद खुशी और शुक्राने के इजहार के लिए जो दावत की जाती है उसे वलीमा कहा जाता है। हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। यानी वलीमा इस्तिताअत के मुताबिक होना चाहिए, ना इसराफ हो ना दिखावा। हजरत सफिया रजी अल्लाहु अन्हा का वलीमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रजी अल्लाहु अन्हा से खैबर के मौके पर निकाह फरमाया। इस मौके पर वलीमा किया गया, लेकिन दस्तरख्वान पर जो चीजें थीं वो ना गोश्त की देगें थीं और ना बड़े बड़े इंतजामात, बल्कि सिर्फ खजूर, पनीर और घी। सबको ये सादा खाने पेश किए गए। ये हमें सिखाता है कि बरकत सादगी में है और वलीमा दिखावा नहीं बल्कि शुक्रगुजारी का है। हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाहु अन्हा का वलीमा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो इस मौके पर वलीमा कदरे वसी पैमाने पर किया गया। बकरे का गोश्त पकाया गया और सहाबाए करम बड़ी तादाद में शरीक हुए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वलीमा था। मगर याद रहे, ये बड़ा वलीमा भी रियाकारी या फजूल खर्ची के बगैर इखलास और मेहमान नवाजी के जज्बे के साथ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर निकाहों के मौके पर वलीमा कभी खजूर और घी पर मुश्तमिल होता, कभी गोश्त, मगर हर मौके पर एक बात वाज़ेह थी, सादगी, इखलास और अल्लाह की दी हुई नेमत पर शुक्रगुजारी। सहाबाए कराम नबी के वलीमों में शरीक होते और खूब बरकतें समेटते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी वलीमे में मदऊ होते तो शिरकत करते और मेजबान के लिए दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। यानी ए अल्लाह, इनके रिस्क में बरकत दे, इन्हें बख्श दे और इन पर रहम फरमा। आज हमारे मुआशरे में वलीमा दिखावा और फजूल खर्ची का जरिया बन गया है। लाखों रुपए होटलों और हॉल्स में जाए किया जाते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम में अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जर्दी का असर देखा, यानी खलूक का रंग उनके बदन या कपड़ों पर लगा हुआ देखा। फरमाया, ये क्या है? यानी मर्द के बदन पर इस रंग को ना होना चाहिए, ये क्यों कर लगा? अर्ज की, मैंने एक औरत से निकाह किया है, उसके बदन से ये जर्दी छूट कर लग गई है। फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुबारक करे, तुम वलीमा करो, अगर चाहे एक बकरी से ही वलीमा करो। बुखारी और मुस्लिम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह पर वलीमा किया, ऐसा वलीमा अज़वाज मुतहरात में से किसी का नहीं किया। एक बकरी से वलीमा किया, यानी तमाम वलीमों में ये बहुत बड़ा वलीमा था कि एक पूरी बकरी का गोश्त पका था। जो वलीमा किया गया था, लोगों को पेट भरकर रोटी गोश्त खिलाया। दोस्तों, ये था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमों का अंदाज, सादा पर बरकतमंद और हमारे लिए बेहतरीन नमूना।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ سنت ہر گھر تک پہنچے۔